स्वतंत्रता दिवस के दिन ऐसा हंगामा नहीं होना चाहिए। किसान नेता ये कहे कि हम हाँसी में मुख्यमंत्री जी को ध्वजारोहण नहीं करने देंगे, हम झंडा नहीं फहराने देंगे, तो यही काम करने के लिए वहां से आए थे। उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पथराव किया। सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। 15 अगस्त का आज का वो ऐतिहासिक दिन 80वां आज स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया और अभी विधायक पहुंचे जेसीआई चौक है और ये वही चौक है जहां पर 105 फीट के तिरंगे का आपके द्वारा जो है ये यहाँ उद्घाटन किया गया था और बड़ी शान से जो है तिरंगा यहाँ लहरा रहा है। आज का आयोजन क्या रहा? आज मुकेश जी, हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज़ाद भारत के इतिहास में आज पहला दिन वो आया जब हाँसी जिला में प्रदेश स्तरीय स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हुआ और उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने आकर के बतौर मुख्य अतिथि यहाँ ध्वजारोहण करने का काम किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो धन्यवाद करता ही हूँ। मैं हाँसी जिला के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आज का दिन पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। एक बहुत लंबे समय की लड़ाई के बाद जिसमें लाखों लोगों ने अपनी शहादतें दी, करोड़ों लोग विस्थापित हुए और इतना बड़ा बलिदान देने के बाद हमें आज़ादी के दर्शन हुए हैं। और उस आज़ादी के दिवस को आज पूरा भारत बड़े हर्ष और उल्लास के साथ, आप कभी भी देखें जब अगस्त का महीना शुरू होता है तो बच्चों के मन में भी देशभक्ति की भावना उत्प्रोत हो जाती है। गलियों में, बाजारों में झंडे तिरंगे लेकर घूमते हैं, देशभक्ति के गान गाए जाते हैं। तो मतलब आज की पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को भी ये समझ में आई है कि आज़ादी का हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण दिन है। तो मैं समझता हूँ आज जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाँसी में आकर के प्रदेश स्तरीय स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया, वहाँ अभी शाम को जेसीआई के हमारे साथियों द्वारा जहाँ 105 फीट तिरंगा लहरा रहा है, वहाँ इनकी काफ़ी पहले की डिमांड थी कि यहाँ एक पार्क और बनाया जाए, क्योंकि इस ध्वजारोहण के बाद और ज़्यादा रौनक बढ़े। जेसीआई चौक ने रौनक की, फिर हमारे 105 फुट तिरंगे ने रौनक की। अब इस रौनक को और कैसे बढ़ाया जाए, तो हमारे पास पीछे जगह थी, इन्होंने डिमांड की थी। आज उस पार्क का भी हमने विधिवत रूप से नारियल तोड़ के शुभ आरंभ किया है। ये बहुत जल्दी जब पार्क तैयार हो जाएगा तो यहाँ युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए बैठने की जगह होगी, बेंच लगेंगे, वो तिरंगे का भी जश्न मनाएंगे और आपस में बैठ के बातचीत भी करेंगे, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होंगे। जब तिरंगे के नीचे कोई व्यक्ति बैठता है तो निश्चित तौर पे वो देश प्रेम की बातें करता है, देशभक्ति में ओतप्रोत होता है। तो ये दिन भी आज के लिए हमारा हाँसी का एक यादगार दिन बन जाएगा और एक अच्छा यहाँ आज शुरुआत हुई है। इसके लिए मैं विशेष तौर पे जेसीआई के सभी साथियों का, सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बातचीत तो जब भी हाँसी के आसपास के लोग या हाँसी निवासी जब भी करेंगे कि हाँसी को जिला बनाने में किसका अहम योगदान रहा। पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह, उसमें सीएम को लेने वाले पसीने पसीने जब आप बिल्कुल हो गए हो, लेकिन इतना एक गजब का जो आज का आयोजन रहा, उसकी जो सारी जो श्रेय जो जाता है वो कहीं ना कहीं पूरे का पूरा आपको जाता है। मैं ये सारा का सारा श्रेय परमपिता परमात्मा की कृपा को मानता हूँ और इसमें विशेष योगदान हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को देना चाहता हूँ कि जिन्होंने पहले तो जिला बनाया और उसके बाद आज जिला प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हाँसी में उन्होंने जो आयोजन करवाया, इसके लिए मैं भगवान की कृपा से माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रेय देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि उनका आशीर्वाद और उनका प्यार जिस तरह से हाँसी से है, वो इसी तरह से उनका आशीर्वाद और प्यार हमेशा बना रहे और उनके नेतृत्व में हरियाणा दिन रात प्रगति के पथ पर अग्रसर हो और हाँसी भी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, ऐसी मेरी इच्छा है। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को जहां धन्यवाद करता हूं, वहां मैं उनसे प्रार्थना भी करता हूं कि वो हाँसी को इसी तरह से प्यार देते रहें, अपना आशीर्वाद देते रहें। आपने सफाई के लिए लोगों से भी अपील की कि जो चलते चलते बाइक पे जो है कूड़े का एक जो पैकेट फेंक देते हैं
उसमें कहीं ना कहीं सभी का योगदान होना चाहिए। और आप भी सफाई के लिए, आवारा पशुओं के लिए भी आप बड़ा जो है जोरदार हैं, अपने लगे हुए हैं। 15 अगस्त तक का दिन था कि आज तक जो है आवारा पशु भी मुक्त हो जाएंगे, सफाई भी हो जाएगी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बीच में वो रुकावटें काफ़ी रहती हैं। नहीं, देखिए, आप देख रहे हैं कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक पे हैं। इसी तरह से फिर इनका योगदान भी होता है सफाई में भी, आवारा पशुओं को पकड़ने में भी। वो जल्दी उनसे बातचीत होकर के इसका समाधान आएगा। तो फिर उसके बावजूद भी हमारी जो सड़कें वड़कें हैं सारी साफ़ सुथरी करी इन्होंने। मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ कि सफाई कर्मचारियों ने इसमें हमारा सहयोग दिया, और हमारा रूट जो मुख्यमंत्री जी का रूट था वो बेहतर साफ़ सुथरा रूट बनाया। और हमने पिछले 2 दिनों में 100-150 पशु भी हमने पकड़े हैं, हरियाणा गौशाला में भेजे हैं। ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। आपने कहा कि सीएम साहब ने पूरे हांसी के जो सीवरेज समस्या जो है पूरा सिस्टम, उसको भी चेंज करने की मंजूरी दे दी। बिल्कुल, वो रात को ही डीसी साहब को बुला के गए। उन्होंने कहा कि एस्टीमेट बनवा के जहाँ भी जो दिक्कत आ रही है, हांसी में पानी नहीं रुकना चाहिए, ऐसी आप कोई स्कीम तैयार कीजिए। और वो जल्दी ही डीसी साहब ने कहा कि हम इसका तैयार करके स्कीम, हम नक्शा वक्शा तैयार करके और इसकी ऊपर पर। जी, आपने बात कही आज जो स्वतंत्रता दिवस पे जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, सही मायने में ये एक खेद का विषय है। पहली बात तो जो जीवन कुंडू हमारा अजीज़, हमारा भाई, जिसका मर्डर हुआ, वो अत्यंत शोचनीय है। और उसके बाद उसकी डेड बॉडी का क्रीमेशन नहीं हुआ, ये भी दुखद है। कुल मिला के विषय बड़ा दुखद है। पुलिस अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही है, और जैसा मेरे संज्ञान में है कि इसमें जो नामजद दोषी थे उसमें से एक को छोड़ के सारे गिरफ्तार हो चुके हैं। 8 शायद गिरफ्तार जो हो चुके हैं, 8 या 9, एक रह गया। कहना ये है कि भाई वो मेन एक्यूज्ड वही था। अब पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सख्त आदेश दे रखे हैं कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो। रात को एसपी हिसार बैठे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी हालात उनसे जाने, और उन्होंने यही कहा कि हम जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेंगे। कुल मिला के विषय ये है कि वो जो उसका मर्डर हुआ जीवन कुंडू का, वो अत्यंत शोचनीय है, बहुत ही दर्दनाक है। मगर ये आज के दिन जब पूरे देश में आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है, उस दिन ये काल देना कि हम मुख्यमंत्री को झंडा नहीं फहराने देंगे, ये भी निंदनीय है। ऐसी कॉल आज के दिन नहीं देनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ना केवल उन्होंने काल दी, वो तो मुख्यमंत्री जी को झंडा फहराने में विघ्न अटकाने के लिए चल ही पड़े, और सैकड़ों की तादाद में उन्होंने नेहरू कॉलेज की तरफ प्रस्थान किया। और जब पुलिस अपने हिसाब से अलर्ट थी, क्योंकि इनकी काल को देख कर के पुलिस अलर्ट थी, तो पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया। जब ये नहीं रुके तो उधर से पथराव हुआ, इधर से पथराव हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ होगा, मैं कह सकता हूँ। मगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ आज के दिन कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ना तो उनको काल देनी चाहिए थी, और ना ही आज के राष्ट्रीय पर्व में उनको किसी किस्म का रोड़ा अटकाने का प्रयास करना चाहिए था। और मैं तो अब भी ये कहता हूँ कि कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है। 8 या 9 जो एक्यूज थे, जो मुलजिम थे, वो पकड़ लिए गए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो एक रह गया उसको भी पकड़ना चाहिए। इस बात से तो मैं समर्थन करता हूँ कि पकड़ा जाना चाहिए। और जहाँ तक मेरा विश्वास है, पुलिस अपना मुस्तैदी से काम कर रही है और बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि कानून से कोई दूर भाग नहीं सकता। और जहाँ तक मैं आज एक वीडियो और सुन रहा था कि वो किसी विधायक के परिवार से है। विधायक के परिवार से हो या किसी के परिवार से भी हो, कानून किसी को नहीं छोड़ता। कानून सबके लिए बराबर है। निश्चित तौर पे मुझे नहीं लगता कि विधायक उसकी कोई मदद कर रहा हो, इस बात के लिए भी मैं आश्वस्त हूँ। मगर कानून अपना काम करता है, चाहे कोई किसी बड़े से बड़े नेता का कोई मित्र हो, साथी हो, रिश्तेदार हो, परिवार से हो, कानून किसी को भी नहीं छोड़ता।
इसलिए मेरे को ये कहते हुए बड़ा वो हो रहा है कि भाई किसान नेताओं को भी ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए कि कोई इस तरह से कानूनी नज़रों में कोई बचेगा कोई नहीं। इनको भी थोड़ा शांतिपूर्वक ढंग से सारी बात को बैठ के सुलझाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हर किस्म से वार्ता को तैयार हैं, इनकी बात को सुनने के लिए तैयार हैं। पूरी सरकार की सहानुभूति इस परिवार के साथ है। इस परिवार की जो विपदा है वो हम सबकी साझी है, क्योंकि हम जनमानस हैं, सारे एक दूसरे के सहयोगी हैं। तो जहाँ तक जीवन कुंडू की बात है उसके लिए हमें भी दर्द है, मगर जो आज ये कुछ हुआ वो भी निंदनीय है, वो भी नहीं होना चाहिए था।